नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती मनाई गई। राजधानी रायपुर में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं फूल चौक के आगे डॉक्टर खूबचंद बघेल के प्रतिमा स्थल पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा बताया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा ही इस आवाज़ को बुलंद किया जाता था कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। बाद में दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इससे मुद्दा बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से भी चर्चा की और डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान की सराहना की। में जहाँ उनके मूर्ति स्थापित है वहाँ आयोजन होता है। सैकड़ों हजारों की तादाद में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी डॉक्टर बघेल की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर साहब एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक उच्च कोटि के विचारक और लेखक, साहित्यकार के रूप में और एक अच्छे राजनेता और छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत के रूप में हम सब जानते हैं। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं और प्रदेश की जनता इस बात के लिए प्रसन्न है कि डॉक्टर बघेल के बताए हुए रास्ते पर हमारी छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लेलोटिया राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि मोदी सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है और कई बार तो वो संविधान को ताक पर रख के काम कर रही है। वहीं उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों को लेकर के भी नए रोड मैप को तैयार करने की बात कही। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और इसके लिए पृथक से विभाग बनाए जाने की वे अनुशंसा कर रहे हैं। कुछ मांगे थी जिनको लेकर के मुख्यमंत्री से इनकी चर्चा हुई है और बहुत जल्द ये योजनाएं मूर्त रूप लेती दिखाई देंगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के पूरे एवेन्यूज़ को ख़त्म कर दिया है। आज रोजगार के नाम के ऊपर जो वायदे इन लोगों ने किए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो तो छोड़ दीजिए। आज तो ऐसा काम कर दिया इन्होंने कि जो अग्निपथ एक योजना लेकर आए हैं वो नौजवानों के भविष्य को, उनकी ज़िंदगियों को जलाने का, झुलसाने का और आग में डालने का काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने भी आने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए तैयार रोड मैप के बारे में भी पत्रकारों को जानकारियां दी। और अगर नहीं होता तो हम अलग से विधानसभा में बिल पारित करके उनको अनुसूचित जाति के जो 13% सेंसस के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा हमारा अनुसूचित जाति का विभाग अभी पिछड़ा वर्ग विभाग, संख्या विभाग और आदिवासी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालय में शामिल है। तो समाज के लोगों की मांग थी कि अनुसूचित जाति विभाग को अन्य विभागों से अलग पृथक विभाग बना दिया जाए ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की जो बातें हैं वो विभाग उसको देख सके। दिव्यांगों को 1000 रुपये देने की बात कही गई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया गया था। इनकी तकलीफ़ों को समझा गया था, लेकिन आज पर्यंत तक इन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है और इनसे 2002 के सर्वे के अनुसार ही पेंशन भुगतान या सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के दिव्यांगों में नाराजगी दिखी जा रही है। आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मांगें सुन नहीं रही है। उनका ये भी कहना था कि मीडिया के जरिए ही सही उनकी बातें सरकार तक पहुंचे और उनकी मांगें पूरी कर ली जाएं। उनका ये कहना है कि दिव्यांग होने की वजह से उनके सामने अब जीवन यापन को लेकर के भी कई तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उन्हें 1000 रुपये पेंशन देने की जो बात कही गई थी उसे तत्काल पूरा करना चाहिए। दिव्यांग मल्ला जो सरकार है पेंशन के लिए 1000 रुपये देवो कहे, 1000 तो दूर के दूर आज BPL अभी समाप्त निकला थे। काबर कोई भी दिव्यांग अपन पंचायत में, जनपद में, जिला में जावत है भैया मोर पेंशन स्वीकृति का, तो डायरेक्ट उप संचालक या अधिकारी है डायरेक्ट बोला थे भाई आपके 2002 के दिव्यांग मन के लानो सर्वे ला, तब
तब आप मला देवो, तो हम कहाँ से 2002 के सर्वे ला सकता है भाई? 2002 में जब पैदा हो नहीं, 2002 पार हो गए, अभी पैदा हुआ थे तो कहाँ से दिव्यांग ला पाई? दूसरा बात, हर प्रकार के सबके माफ करते, कनो कनो ला किसान मन के, कनो बिहान के, मैं कागरो नाम ला टिप्पणी नहीं कर रहा था। क्या बार टिप्पणी तो सरकार से करा तो, अरे दिव्यांग मन कुछ अपन बेरोजगार के लिए, धंधा के लिए लोन भी ले है। 2-3 साल तो कोरोना काल में ऐसे बीत गए तो पटा नहीं पाते, तो सरकार भी दिव्यांग मन के प्रति बहुत सारा अत्याचार करा थे। दिव्यांग मन न पेंशन देवा थे, न कर्जा माफ करा थे। राज्य भंडार गृह निगम के कर्मचारियों के द्वारा भी आज धरना प्रदर्शन दिया गया। इन्होंने कई मांगों को लेकर के सरकार के सामने बात रखी है। ये लगातार 7 साल से अपनी मांगों को लेकर के पत्राचार कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। इसके पहले की सरकारों ने भी इनकी मांगों पर कोई नज़र नहीं डाले था और अभी मौजूदा सरकार भी इनकी मांगों पर कोई सुध नहीं ले रही है। इन्होंने प्रोविडेंट फंड सहित नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। हमारी मांग नियमितीकरण की है। हमारी मांग डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर के जो हैं उनका नियमितीकरण है, बीमा है, और जो हमारे रेगुलर साथी जिनके PF में यहाँ धांधली मचा रखी है इसको ट्रांसफ़र का है। और ये मांग आज से लगभग 7 साल से लंबित है और ये सारी मांगे निगम प्रबंधन की है। निगम प्रबंधन को करना है। छत्तीसगढ़ शासन का इसमें हमारे यहाँ कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनके ऊपर किसी प्रकार का वित्त भार आता है। मगर संचालक मंडल है, हमारे यहाँ सर्वे सर्वा है। संचालक मंडल से पास होने के बाद भी निगम प्रबंधन जिसमें उनको हित लाभ मिल रहा हो वह मांगे मानी जाती है, वह आदेश का परिपालन किया जाता है। नियमितीकरण की जहां मांग रखी जाती है या पास होता है एजेंडा, उस पर वो आज दिनांक तक कार्य नहीं किया। लगातार तेंदुए के खाल की तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं। गरियाबंद पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इनके पास से तेंदुए की खाल को भी बरामद किया है। इस संबंध में विभागीय जानकारी CTV7 को मिली है। थाना छुरा में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, ग्राम राजपुर से 2 व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल से अवैध तेंदुआ की खाल लेकर ग्राम खरखरा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर तस्दीक करने हेतु थाना छुरा से पुलिस टीम भेजी गई और ग्राम खरखरा के पास बताए मोटरसाइकिल के अनुसार उनको रोका गया, उनसे पूछताछ किया गया और उसके बाद उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की की तलाशी ली गई, जहाँ पे प्लास्टिक में बंधा हुआ तेंदुआ का खाल मिला। इस संदर्भ में उनसे वैधानिक दस्तावेज मांगी गई जो उन्होंने नहीं उपलब्ध कराया। हिरासत में लेने के पश्चात इनके खिलाफ थाना छुरा में वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई और न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। और इस तेंदुए की खाल की कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख से 5 लाख जी। शिकार अभी इसके संबंध में इन डिटेल विवेचना जारी है और जल्द इसका खुलासा करेंगे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।